Hello and welcome to InShort Video channel. In this video I will talk about Istanbul Canal project. But before going to discussion, please make sure to subscribe the channel and press the bell icon to get notification of all videos. हाल ही में आपने सुना होगा इस्तांबुल कैनाल प्रोजेक्ट। आखिर ये न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज इस्तांबुल कैनाल प्रोजेक्ट सबसे पहले 2011 में टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान ने अनाउंस किया था, लेकिन न्यूज़ में ये 28 जून 2021 को आया जब इसका कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन रखा गया। इसकी टोटल लेंथ बताई गई 45 किलोमीटर एंड 275 मीटर वाइड है। इसकी टोटल कॉस्ट $15 बिलियन है। क्रिटिक्स हैं, जो ओपोनेंट्स हैं, उनका मानना ये है कि इसकी टोटल कॉस्ट अराउंड $40 बिलियन टू $50 बिलियन है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आएगा? क्रिटिक्स का मानना है कि ये अमाउंट, इस प्रोजेक्ट का फाइनेंस चाइना के थ्रू किया जाएगा, लेकिन टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का फाइनेंस नेशनल रिसोर्स से किया जाएगा अंडर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। अभी हम टर्की का लोकेशन देख लेते हैं वर्ल्ड मैप पर। इससे साफ क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। टर्की का लोकेशन जो है एग्जैक्ट एशिया और यूरोप के बीच में है। टर्की जो है एशिया और यूरोप को ये वाला पार्ट एशिया वाला हो गया और ये पार्ट यूरोप का हुआ। तो टर्की एग्जैक्ट एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को एक वाहिद रास्ता बोस्पोरस स्ट्रेट जिसको बोलते हैं वो कनेक्ट करता है। अब इस्तांबुल कैनाल प्रोजेक्ट जो है ये एक अल्टरनेटिव वे होगा ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ने का। Now Istanbul is the largest infrastructure project Turkey has ever seen. इसके बाद हम इस्तांबुल का इस कैनाल का इस्तांबुल पर क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इफेक्ट ये होगा कि ये अल्टरनेटिव वे होगा ब्लैक सी और मरमरा सी को कनेक्ट करने का। इट्स आल्सो एन अल्टरनेटिव रूट दैट एम्स टू बी सेफर, फास्टर, मोर प्रॉफिटेबल देन द बोस्पोरस स्ट्रेट फॉर शिप्स पासिंग। ये ज्यादा सेफ होगा, फास्ट भी होगा और इससे बेनिफिट भी होगा। इससे बेनिफिट कैसे ज्यादा होगा इसको आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड, ये इट विल चेंज द सिटीज जियोग्राफी फॉरएवर। ये सिटी का जो इस्तांबुल सिटी है उसका जियोग्राफी हमेशा के लिए चेंज कर देगा। ये कैसे चेंज होगा इसको फिगर में देखते हैं। ये जो आपको ये सामने फिगर दिख रहा है इसमें इस्तांबुल रेड वाला इस्तांबुल है। इसके एक साइड से बोस्पोरस स्ट्रेट पास हो रहा है, सेकेंड साइड से ये
इस्तांबुल कैनाल पास होगा। तो इसके बनने से ये पूरा इस्तांबुल एक आइसलैंड बन जाएगा, चारों तरफ से पानी से घिर जाएगा। तो इसका जियोग्राफी पर यह इम्पैक्ट होगा। ये साफ इस फिगर में आप साफ देख सकते हैं इस्तांबुल के कैनाल ये है इसके बनने से, और ये बॉस्फोरस स्ट्रेट ये है, ब्लैक सी और मरमरा सी को दोनों कनेक्ट करेंगे। इनकी वजह से ये पूरा आइसलैंड में बदल जाएगा। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, नेक्स्ट टू इट, इसको बनाने की असल वजह क्या बनी। जो ऑलरेडी बॉस्फोरस स्ट्रेट है उससे शिप्स पास हो रहे हैं, ब्लैक सी को मरमरा सी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो और इसके बाद भी इस्तांबुल कैनाल बनाने की वजह क्या हुई, इसका इफेक्ट भी होगा कि इसका जियोग्राफी हमने देखा, जियोग्राफी चेंज होगा। तो इसका मेजर रीजन ये दिया जाता है कि टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इस्तांबुल सिटी एंड प्रिवेंट रिस्क posed by the vessels passing through the Bosporus Strait। ऐसा इसलिए है कि बोस्पोरस स्ट्रेट में जो 19 शार्प टर्न है, ऐसे टर्न भी है जिसमें 80 डिग्री टर्न है। अब 80 डिग्री टर्न से पास होने वाले वेसल्स अक्सर क्या होते हैं, मैक्सिमम टर्न जिसमें मैक्सिमम डिग्री टर्न होता है उसमें अक्सर वेसल क्रॉस करते हुए टकरा जाते हैं बाइक से। इससे बिल्डिंग का नुकसान होता है, बिल्डिंग में जो ह्यूमंस होते हैं उनका भी नुकसान होता है, और फिर वाटर का भी नुकसान होता है। और जब शिप बड़े-बड़े होते हैं, वेसल्स बड़े होते हैं, तो उनके जब टकरा जाते हैं तो पूरा जो है पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, कई दिनों तक रुक जाता है, तो इससे इकोनॉमी का भी लॉस होता है। ऐसा ये बताया जाता है कि 1930 में 3000 एनुअली पास हो रहे थे शिप्स, अब 45,000 पास हो रहे हैं, और ऐसा प्रोजेक्शन किया गया है कि 2050 तक ये 75,000 हो जाएंगे एनुअली पास होने वाले शिप्स। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मतलब ट्रैफिक कंजेशन का मसला होता होगा और इकोनॉमी का लॉस होगा। तो इन सब से बचने के लिए ये बनाया गया, और ऐसे ही इंसिडेंट हुआ था 15 नवंबर 1979 को, जिसमें एक क्रैश कर गया था बॉस्फोरस स्ट्रेट से। तो उसमें 51 sailors died, 96,000 tons of the crude oil spilled into the sea, at least 96% of the sea creatures died। तो इससे इन्वायरमेंट का कितना नुकसान हुआ। तो इन सब से बचने के लिए ये वहाँ के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने इसको अनाउंस किया, इस प्रोजेक्ट को बनाने का मंसूबा बनाया गया। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि यह शिप जो है ये सामने किस तरह से इस बिल्डिंग से टकरा जाएगी। देखिए इस तरफ से जा रही बिल्डिंग से अब टकराने वाली है, और इस तरफ से ये टकरा जाती है, पूरा बिल्डिंग इस तरफ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस इस्तांबुल कैनाल पर बनने से क्या बेनिफिट होंगे। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ही तो कैनाल है, एक सुएज कैनाल जो इजिप्ट में है, सेकंड कैनाल पनामा कैनाल जो पनामा में है। तो इन दोनों से कितना बेनिफिट होता है। इजिप्ट जो है 15% ऑफ टोटल जीडीपी वो रेवेन्यू हासिल करता है इस कैनाल से, सुएज कैनाल से, और पनामा जो है 10% ऑफ टोटल जीडीपी। जबकि ये है कि इस्तांबुल यानी टर्की इस कैनाल से यानी ऑलरेडी जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है उससे कोई भी प्रॉफिट गेन नहीं करता है। इसके पीछे वजह है कि मॉन्टेक्स कन्वेंशन 1936 में ये साइन किया गया था। इस कन्वेंशन के थ्रू ये राइट है कि बॉस्फोरस स्ट्रेट और एक है डार्डेनेल्स स्ट्रेट, इन दोनों स्ट्रेट को बोलते हैं टर्किश स्ट्रेट। इन दोनों से पास होने वाले जितने शिप हैं उनको फ्री चार्ज पास किया जाएगा। इन दोनों स्ट्रेट से पास होने वाले शिप पर कोई भी टर्की चार्ज नहीं करेगा। तो इससे कितना, इस कन्वेंशन से कितना टर्की का लॉस होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक कितना लॉस होता है। और अब इसके बनने से क्या होगा कि इस्तांबुल कैनाल के बनने से ये जो अल्टरनेटिव वे हो जाएगा बॉस्फोरस स्ट्रेट का, इस पर जो ये मॉन्टेक्स कन्वेंशन लागू भी नहीं होगा। तो इससे जितने भी शिप पास होंगे सब पर टर्की गवर्नमेंट चार्ज कर पाएगा। इससे
टर्की का इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। और सेकेंड ये है कि जो जो ट्रैफिक कंजेशन का मसला था बॉस्फोरस स्ट्रेट में, वो भी हल हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं। अब इसके अलावा ये भी प्रपोज किया गया है कि जो 1 मिनट, इसके अलावा ये भी प्रपोज किया गया है कि इसके अराउंड में, कैनाल के अराउंड में जो एरिया होगा उसको ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया जाएगा और नेशनल पार्क्स बिल्ट होंगे। तो एक तरह से टूरिज्म का भी बूस्ट होगा, टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। और बॉस्फोरस जो स्टेट की हिस्ट्री है, कन्वेंशन, मॉन्ट्रेस कन्वेंशन की जो हिस्ट्री है, उससे उसकी भी हिफाजत होगी। तो ये सारे बेनिफिट हैं। इसलिए इस टोटल इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है $15 बिलियन और इसको 6 साल में पूरा किया जाएगा, ऐसा मानना है। तो आपने देखा इस कैनाल के बनने से कितने सारे बेनिफिट हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्रोवर्सी में क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बताते हैं कि जब इस्तांबुल कैनाल बनेगा तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोगों का, थाउजेंड्स ऑफ पीपल का डिस्प्लेस करना होगा। तो एक तरह से माइग्रेशन क्राइसिस का प्रॉब्लम होगा। सेकेंड, कि डिफॉरेस्टेशन करना होगा, कितने सारे जंगल होगा उसको काटना होगा। तो इससे इकोलॉजी का लॉस होगा, इकोलॉजिकल डिजास्टर होगा। थर्ड ये कि इतने बड़ा अमाउंट $15 बिलियन कहाँ से आएगा। और ये भी मानना है कि वो जो जहाँ पे ये कैनाल बनना है वहाँ पे ये अर्थक्वेक का आने का चांस होता है, अर्थक्वेक वहाँ पे आते रहते हैं, तो इससे भी लॉस होगा। तो आगे देखना है फ्यूचर में क्या होता है। अभी तक फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।